गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के मुश्किल समय में नदारद रहे भाजपा नेताओं के खिलाफ आक्रोश गणेश महोत्सव में भी बरकरार दिख रहा है। वडोदरा में कुछ दिन पहले भारी बारिश और विश्वामित्री नदी में बाढ़ के चलते स्थिति बेहाल हो गई थी। लाखों लोग इस बाढ़ का शिकार बने और उन्हें करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ। कई लोगों को कई दिनों तक पानी में रहना पड़ा, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राहत उन तक नहीं पहुंची, जिससे पूरे वडोदरा में आक्रोश का माहौल दिख रहा है। यह आक्रोश गणेश महोत्सव में भी कायम है। वडोदरा के कारेली बाग के वार्ड नंबर 3 की विश्व कुंज सोसाइटी में एक अनोखी गणेश स्थापना की गई है। इस गणेश स्थापना में वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर को नो एंट्री कहते हुए थीम देखने मिल रही है। હું છું આ પાણી જ્યારે ચડતું તે વખત વાત છે। ત્યાર પછી પાણી 9 થી 10 ફૂટ ઘરે વધી ગયેલું અને લોકો તરતા તરતા પાછા આવેલા। 10 થી 12 લોકો રેસ્ક્યુ તરફ અમે લોકો બહાર કાઢ્યા। કોર્પોરેશને કાણો તરાપ આપ્યો। તરાપો કાણો હતો, એક બાજુથી બેસી ગયા, તરાપો બેસી ગયો, એક બાજુથી કાણો તરાપો હતો। તરાપો 3 વાર પલટી વાગી, એમાં મારા મોબાઈલ પણ ગયો, 3 જણે પગમાં વાગ્યું પણ છે। તે ફાયર ટેન્ડર છે। આ 12 કરોડનો બંબો છે। આ જ્યારે પાણી હતું અહીંયા લગીને પાણી હતું, આ પાણી ઉતર્યા પછીનો ફોટો પર લીધેલો છે અને 5 દિવસ પછી બંબો અહીંથી બહાર કાઢેલો છે। આખો બંબો પાણીમાં હતો, લગીને પાણી હતું 3 દિવસ પછી। કોર્પોરેશનથી કોઈ પણ જાતના કામદાર આવ્યા નતા, સફાઈ કામદાર અહીંયા બધા યુવક મંડળે અને સિનિયર સિટીઝન લોકોએ જાતે સાફ સફાઈ કરી છે। કોર્પોરેશનમાંથી કોઈ પણ જાતની મદદ નથી મળી। આ તમે જોઈ શકો છો, સિનિયર સિટીઝન છે, આ કાકા 75 વર્ષના છે, આ કાકા 80 વર્ષના છે, 75 વર્ષના છે। જાતે અમે આખી ગલી અમારી સાફ કરી છે। એના સિવાય બમ્પર આવેલું, પણ બમ્પર જો ટ્રેક્ટર નતું જેસીબી, અમે લોકો યુવક મંડળે 300 થી 400 ડ્રમ ઉચકીને 15 ફૂટ ઉપર સીડી ચડીને બમ્પર તો ખાલી કરેલા છે। આ તો પાણી જોઈ રહ્યા છો, આ પાણી અત્યારે કમર લગેલું છે, પણ આનાથી ઉપર બીજું 4 ફૂટ પાણી હતું। અમે લોકો સોસાયટીના યુવક મંડળે સોસાયટીમાંથી 15 થી 20 લોકોને રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢેલા હતા। જ્યારે અમે પાછા આવ્યા ત્યારે પાણી ઓલરેડી 4 ફૂટ વધી ગયું હતું। અમે તરીને અંદર પાણી પાછા સોસાયટી પાછા આવ્યા હતા। અત્યારે આ સવારની સ્થિતિ છે, અને પછી સાંજે પાણી ઓર 4 ફૂટ વધ્યું હતું। અને તરાપો જે આપેલો કોર્પોરેશન અમને કાણો તરાપો હતો। ये तो बड़ौदा की हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 35 से 40 साल से भाजपा की सरकार है। ठीक है, भाजपा से प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल व्यक्ति से प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ ये है कि उन लोगों को अभी, वो लोग गुजरात राज स्टेट है, लेकिन वो लोग अभी कौन से नशे में, सत्ता के नशे में है, वो उनको पता नहीं चल रहा है। उनको पता है कि हम कुछ भी काम करेंगे नहीं करेंगे, हमको वोट मिलने वाले, हमारी सरकार आने वाली है। तकलीफ वहाँ पर ही है। हम लोग 3 दिन पानी नहीं था हमारे पास, नहीं लाइट थी। कॉरपोरेशन का या कोई भी कॉरपोरेट है, कोई भी नेता एक बार यहाँ पे देखने नहीं आया है। और जब भी वो आए, पानी उतरने के बाद एक बार आए थे, तो आके हर एक घर में पूछे आपके घर में कितने लोग रहते हैं, बोले 5 लोग, तो 500 ml की एक बॉटल यानी 5 बॉटल देते थे। 3 दिन से आदमी पानी बिना है, ना खाना है, ना लाइट है, ना मोबाइल में बैटरी है। ठीक है, आप आके प्रशासन, आप बोलते हो 12 करोड़ का खर्चा किया, 15 का खर्चा किया पूर के लिए, तो आप लोग आके घर पे पूछ रहे हो, अरे पानी दो, प्यार से पानी दो। हमको पानी चाहिए था, पानी पीने का पानी नहीं था। हम लोगों ने बरसात का पानी ऊपर स्टोर करके पिया था। ये गंदा पानी हमने बॉईल करके पिया हुआ था। इतनी खराब हालत थी। हर बार पानी आता है 17-18 घंटा रहता है, ये बार पानी 52 आवर्स 52 कलाक पानी यहाँ पे रहा हुआ है। कॉर्पोरेशन या प्रशासन ने कुछ भी हेल्प नहीं किया है। भाजपा सरकार या कोई भी हो, वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारे सोसाइटी में भाजपा के हर बार फंक्शन होते हैं, 5 सोसाइटी का फंक्शन यहाँ पे होता है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मीटिंग होती है, वो लोग वही टाइम पे दिखते हैं, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। उनको अभी, वो लोग सत्ता के नशे में है, वो सत्ता में नशे में, उनको ऐसा है कि हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको वोट मिलने वाला है। अभी वोट मिलता है वो भगवा के लिए मिलता है या मोदी के लिए मिलता है, वो बात अलग है। दूसरी एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे अपने सीएम, माननीय सीएम भूपेंद्र पटेल जब बड़ौदा में आए हुए थे, तो उन्होंने खुद ने बोला कि अब राजकोट, अहमदाबाद और सूरत को देखो, वो कितना डेवलप हो गया है, बड़ौदा क्यों रह गया है। अपेक्षा तो ये थी, हमको कोई अपेक्षा, हम बड़ौदा की, हमारी सोसाइटी पूरा बड़ौदा स्वाभिमानी है। आप देखो, इसका इतिहास उठा के देखो, पूरा बड़ौदा स्वाभिमानी है। लेकिन जिस परिस्थिति में, जब जिसके घर में बूढ़े लोग हैं, वहाँ उनके पास दवाया नहीं है, पानी नहीं है, खाने का नहीं है, उनके पास सिर्फ बर्तन के सिवा कुछ भी नहीं बचा। उस परिस्थिति में आदमी का दिमाग क्या कहेगा। अगर आप ये सोचो कि 3-3 दिन पानी नहीं उतरता, उनके पास या आज पहला पूर तो नहीं है, 30 साल से ये शासन करते हैं, तो 30 सालों के शासन में उन्होंने कुछ तो अनुभव लिए होंगे। आज पहला तो पूर था नहीं, ये पूरे पूर के अंदर उन्होंने कुछ बायोडेटा भी उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। प्रशासन ने कुछ प्लानिंग भी किया, प्री मानसून कामगिरी भी होती है। ये प्री मानसून कामगिरी का क्या मतलब, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट भाजपा की पूरी संकलन टीम होती है,
उन टीमों के अंदर उन्होंने आपने क्या देखा? कॉर्पोरेशन में हमने देखा कि उनके पास बोटें थी, वो बोट आज की टाइम पे काम नहीं लगी थी, इसमें एक बोट दिखी थी और वो कॉर्पोरेशन की नहीं थी, एनडीआरएफ की बोट लेके आए थे। तो कॉर्पोरेशन इतना खर्चा किया, तो अगर वो बोट अगर आपको बड़ौदा वासियों को वो काम नहीं लगती तो बोट को वहां रख के हमको क्या देखना? उसको इलेक्शन आएगा तो कोई भी प्रजा होगी या कोई भी सत्ता होगी, हम उसको पहले सवाल ये पूछेंगे, आपने बड़ौदा के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए छोड़ो, बड़ौदा के लिए विश्वामित्री प्रोजेक्ट में आपने कितना काम किया, उसका हमको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद आप वोट लीजिए। मानव सर्जित नहीं, ये पूरा क्लिप, हम तो ये सोचते हैं कि उन्होंने जानबूझ के बड़ौदा को डुबा दिया। वो लोग कर सकते थे, हर चीज कर सकते थे, उनके पास पूरा प्लानिंग था। अब जब आप वोट लेने जाते हो, आपके पास प्रेस प्रमुख होता है, आपके उसके पास हर टीम होती है, तो यहाँ भी ये कर सकते थे। और ऐसा तो नहीं था एकदम पानी घुसा है, पानी भी एकदम नहीं घुसा था, पानी भी धीरे धीरे घुसा था। पूरा उसको घुसने के लिए उन्होंने पूरा टाइम लगता, इस टाइम के अंदर वो कुछ न कुछ तो व्यवस्था बिठा सकते हैं। हाँ, तो ये फ्लड के लिए नहीं, प्री मानसून कामगिरी होती है, उनका रिपोर्ट लिया जाता है। तो आपने क्या किया था? प्री मानसून कामगिरी बता देते हैं, ओनली पेपर पे रहती है कामगिरी। बात ऐसी थी कि पेंडेमिक टाइम के ऊपर जो हमारा जो समय था, जो क्रिटिकल समय था, वो टाइम ने वार्ड नंबर 3 के कॉर्पोरेटर को मदद के लिए भूमि की थी। वो टाइम से वो टोटली फेलियर हो गया, उन्होंने एक भी मदद करने का मना कर दिया और बोले आपने अपना देख लो, मैं हमारे पास कोई टाइम नहीं है। और आरोग्य समिति का चेयरमैन भी यहाँ रहता है, रूपल मेहता करके ये कॉर्पोरेटर यहाँ रहती है, पराक्रम सिंह गाड़े जाए और छायाबेन खरारी, ये चारों चार ने मना किया। छायाबेन खरारी तो बड़ौदा छोड़ के ही बाहर चली गई है, तो हम किससे उम्मीद करें? इसलिए हमने प्रशासन से मदद मांगी और प्रशासन ने हमने खुद मदद न करने के बाद में हम वार्ड नंबर 3 के अंदर ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया और हमने खुद ने वहाँ से जेसीबी और ट्रैक्टर ने सब लेके आए, स्वयं सेवक भी लेके आए और हमारे सोसाइटी के लड़कों और युवक मंडल के सब मेंबरों ने मिलकर पूरी सोसाइटी की साफ सफाई की, मेडिकल कैंप किया। आने वाले इलेक्शन में भाजपा को हम इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से ही सब वोट करते हैं, बाकी कोई किसी को जानता नहीं है कि वो ये क्या है वो क्या। और वो रूपल बहन और वो सब है जो भाजपा के कार्यकर्ता है, वो सिर्फ वो रैली निकालने के लिए, वोट लेने के लिए सब आते हैं, पर जब हम लोगों को काम होता है तब कोई भी नहीं आता। यहाँ पे भंडारा सब होता है, उसमें सब में आते। हमारा योगा क्लास यहाँ पे चल रहा है, उसमें भी कोई प्रोग्राम हो तो उसमें सब में आते हैं, पर जब यहाँ हमें काम होता है, हम कॉल करते हैं तो ना ही कॉल रिसीव करते हैं और ना ही वो लोग आते हैं। हमें ऐसा जवाब देते हैं कि आप अपने हिसाब से संभालना।